हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जल्दी आ गई हूँ आपके पास क्योंकि आज मुझे मेहंदी लगानी है बालों में। बाकी सारे काम हो गए हैं। बहू भी अभी खाना वाना लगा के अभी गई है खाना वाना खाकर, और दोपहर में वो कह रही है कि मैं मेहंदी लगा दूंगी आपके। तो सड़क है इसलिए यहाँ पे आवाजें बहुत आती हैं। अंदर मेरे हस्बैंड चलाते हैं टीवी, तो मुझे तो कोई जगह नहीं मिलती करने के लिए वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे बहुत शोर आता है, और वो दो कमरे बिल्कुल पास पास हैं, तो वहां पे भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन करना तो मुझे है ही। तो टीवी की आवाज भी आती रहती है मेरे बीच बीच में, और यहाँ पे गाड़ियों की आवाज आती है, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपके लिए तो बनानी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि आप लोग वेट करते हैं मेरी वीडियो का। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से नए लोग मुझसे जुड़े हैं अभी, और मुझे अच्छा लगा बहुत ही। और कोई मुझे अपनी मम्मी जैसा कहता है, कोई आंटी कहता है, कोई कुछ कहता है। तो सारी जो बच्चियां हो आप लोग, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे जैसी उम्र की औरत के ब्लॉग को पसंद कर रही हैं। आप लोग जवान हैं, उसके बाद भी हाँ मेरे ब्लॉग्स पसंद कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप मेरी ब्लॉग पसंद करते हैं। और जो भी मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स, तो सारे ही अच्छे होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बुरे हो कमेंट्स, लेकिन वो एक कोई किसी को पिन करना पड़ता है। तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, सबका नंबर आएगा पिन करने का भी सबका नंबर आएगा, सबके कमेंट्स पिन होंगे, और जहां तक हो सकता है करती हूँ मैं पिन। तो आज का जो सब्जेक्ट है सासी सास का था इतने दिन, तो बहू का भी तो होना चाहिए। तो आज का सब्जेक्ट है कि बहू के का व्यवहार कैसा होना चाहिए अपने सभी घर वालों के प्रति। तो मैं कहूंगी कि हर लड़की ही अपने माँ बाप के घर से सब कुछ अच्छा सीख कर ही आती है। उसकी माँ कभी उसको गलत शिक्षा देती ही नहीं। कभी कोई लड़की की माँ ये नहीं कहती कि तुम जाके सास की इज्जत उतारो, या ननद की उतारो, या देवर की, या जेठ की, या ससुर की। कोई भी माँ ऐसा तो देती ही नहीं है। मतलब सलाह या जो भी है, उस बचपन से उसको सिखाया जाता है लड़की को कि भाई ससुराल में जाना है, तुमको काम करना है, तुमको सबकी इज्जत करनी है और सबकी सेवा करनी है। यही देती है माँ, मतलब अपने बच्चों को शिक्षा। तो करती भी हैं लड़कियां जाकर। तो मैं ये कहूंगी कि लड़की को भी, बहू को भी वहां जाकर ससुराल में वहां के नियम कायदों को अपनाना चाहिए। जैसा कि सुबह जल्दी उठकर नहा ले धो ले। हर ससुराल में यही होता है कि सुबह नहा लो, आप नहाकर ही कमरे से निकलो और अपने सास ससुर को चाय दो सबसे पहले। तो अगर वो जल्दी उठते हैं तो उनके लिए जल्दी बनाओ। बेटे का भी ये कर्तव्य है कि वो कहे अपनी औरत से कि जाके मम्मी पापा के लिए चाय बनाओ या जो भी करो, और देनी चाहिए। और देती है लड़कियां, देती भी है। यही शिक्षा हमने अपने बच्चों को भी दी थी, और उन्होंने उसका पालन भी किया था। मेरी बेटियां भी गई ससुराल, दोनों ही उन्होंने जाकर किया, वहां के नियमों का पालन किया। भतीजियां भी हैं मेरे 3, उन्होंने भी पालन किया अपने ससुराल में, अपने ससुराल के नियमों का। बात जब बिगड़ती है, जब कोई घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, तब कहीं जाके बहुएं बिगड़ती हैं या सामने बोलती हैं, या कोई आपका विरोध करती हैं या कुछ करती हैं बहुएं, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी होती है। मेरा जहां तक मानना है और जो अनुभव मैंने किया है, उसमें गलती ज्यादातर बड़ों की होती है। कई कई ऐसे घर होते हैं जहां पर पक्षपात चलता है। एक बहू को आप अच्छा कह रहे हैं और एक बहू को आप बुरा कह रहे हैं। एक बहू के साथ आपका अच्छा व्यवहार है और एक के साथ आपका बुरा व्यवहार है। तो फिर
जिसके साथ आप बुरा व्यवहार करेंगे वो कभी तो अपनी नस उठाएगी, कभी तो कुछ बोलेगी वो। तो घर में अगर बरोबर एक सा व्यवहार हर बहू के साथ नहीं होता है, वही बहुएं बिगड़ जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे सामने बोलने लगती हैं। वो अपने हस्बैंड से भी कहती हैं कि देखो मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, और फिर वो अपनी सास ससुर का भी सामना करती है। तो यहाँ पर भी गलती हम बड़े लोगों की ही हो जाती है। हमें कभी पक्षपात नहीं करना है। सभी बहुओं को, चाहे आपके घर में 2 बहू हैं, 3 बहू हैं, 1 बहू होती है तो चलो चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जहां 2-3 बहुएं हैं तो फिर आपको बरोबर रखना है। कई घरों में मैंने देखा है कि एक बहू को तो बहुत पूछा जा रहा है और एक के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे पड़ोस की बात बताती हूँ, 2 बहुएं हैं उनके, तो एक बहू से तो बिल्कुल भी काम नहीं करवाया जाता। सास सारा काम, उसकी जो हिस्से का काम है वो खुद कर लेती हैं, और एक बहू से बेचारी से पूरा काम करवाती है। सुबह का काम भी तू ही करेगी तो शाम का करेगी, या सुबह का बहू के, एक छोटी बहू के हिस्से में तो शाम का काम खुद कर लेती, बड़ी बहू के हिस्से का काम खुद कर लेंगी, या छोटी बहू के हिस्से का काम खुद कर लेंगी। ऐसा होता है बहुत से घरों में। और जब थोड़ा सा भी आवाज उठाई जाती है तो वो ये कह देती है सास कि मैं कर रही हूं ना काम, तुम्हें क्या मतलब है उससे, मैं कर रही हूं उसके हिस्से का काम। ये जवाब होता है। तो ये जवाब नहीं है। आप दोनों बहुओं से बरोबर काम लीजिए। आप एक बहू से काम की हेल्प नहीं कर रही और दूसरी बहू की आप हेल्प कर रही हैं, तो फिर दूसरी बहू तो, जो आपकी जिस बहू का आप हेल्प नहीं करेंगी वो तो सर उठाएगी। फिर वो अपने हस्बैंड से भी कहेगी, मतलब आपके बेटे के दिमाग में भी ये बात आएगी कि हाँ मेरी मिसेज काम ज्यादा कर रही है और दूसरी कर रही नहीं है। तो फिर वो बेटे का दिल फटता है। मैंने कल भी आपको ये बात कही थी कि आपके लिए आपके बेटे का मन फटता है फिर, कि मम्मी ऐसी है हमारी। तो ऐसे काम ना करें आप कि बहू आपकी सर उठाए या आपके सामने बोले। तो शुरुआत तो हम बड़े लोग ही करते हैं जब बहुएं अपना सर उठाती हैं। होती भी है, मान लिया मैंने, बहुत सी लड़कियां खराब भी होती हैं, काम नहीं करती हैं घर में, या घर के नियम कायदों को नहीं मानती हैं। लेकिन जो मानती हैं उनको तो देखिए आप कि मान रही हैं हमारी बात को और हमारी कहे कामों को कर रही हैं। बहुत साल तक वो साथ रहती हैं, करती हैं काम को। दूसरी बात ये है कि जब बच्चा हो जाता है बहू के, तो हर सास ये कहने लगती हमने भी इतने बच्चे पाले हैं, तुम्हें क्या आता है। आजकल का हिसाब अलग है। बच्चों के नैपी भी बांधेंगी, बच्चों के जो डाइपर वगैरह है वो भी बांधेंगी। आजकल की बहू तो डाइपर नहीं बांधने देती, कई सास ऐसी होती हैं। ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से चलाती हैं आजकल की लड़कियां बच्चों को, तो चलाने दो उन्हें, कुछ तो उन्हें भी करने दो, कुछ समझ तो उनको भी होगी। कई पुराने नियम कायदे ना थोपे बच्चों के ऊपर भी, क्योंकि बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है। पहले के हिसाब से नहीं, पहले तो 8-8, 10-10 बच्चे भी संभाल लेते थे, घर में ही होते थे बच्चे और घर में ही पड़े पड़े वो संभल जाते थे। इतने डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ता था, लेकिन आजकल तो जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सास अपनी टांग अड़ाती हैं, तो उसको बहू को अपने हिसाब से नहीं चलाने देती हैं, बच्चे को नहीं पालने देती हैं। तो यहाँ फिर सर उठता है बहू का बोलने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहू आती तो है, सारे नियम कायदे भी सीखती है, घर को संभालती है, खाना भी बनाती है आपके हिसाब से, खाना बनाएगी, आपको चाय देगी, आपके हिसाब से घर का काम करेगी। लेकिन जहां पर भी हम थोड़ा सा उसको टोका टाकी शुरू कर देते हैं तो वहां उसका सर उठता है, उठाना पड़ता है उसको सर। तो बस यही कहूंगी कि बहू करे, अपने सास ससुर की सेवा भी करे। फिर भी करती हैं बहुत सी बहुएं, काफी लड़ाई झगड़े घरों में होते हैं, फिर भी
बहुएं बेचारी करती हैं, सास ससुर की सेवा भी करती हैं। जहाँ पे बहुत गंदा माहौल घर का होता है वहां पर भी बहुएं डर डर के करती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड उनसे करवाते हैं तो करती हैं। तो ये अच्छी बात है, तो अच्छी ही बात है, मैं बुरी नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। करें, अपनी सास की सेवा करें, ससुर की सेवा करें, उन्हें टाइमली। कोई जरूरी नहीं है कि हर सास ससुर हेल्दी हो, अच्छे हो, या उनका स्वास्थ्य ठीक हो, जरूरी नहीं है। मेरी मम्मी बीमार रहती थी बहुत, तो मेरी भाभियां बहुत सेवा थी कि मेरी मम्मी भी बहुत बीमार रहा करती थी। जब तक शरीर चला तब तक तो वो अपने कपड़े वपड़े सब धोती थी, सब करती थी। लेकिन बाद में जब वो बिल्कुल ऐसी हो गई, नहीं कर पाती थी, तो मेरी भाभियों ने बहुत काम भी किया। सभी भाभियों ने, बहुत अच्छी हैं मेरी भाभियां, और उन्होंने सेवा भी बहुत की और अंत टाइम तक उनकी सेवा की और उनका काम किया। तो बहुओं वाला कर्तव्य उन्होंने निभाया। तो सास ही सास अपने कर्तव्य ना निभाए, बहू भी निभाए अपने कर्तव्यों को। तो मैं दोनों ही पक्ष के लिए कह रही हूँ। कल वाली वीडियो मैंने सास के लिए आपको बताया था, तो यहाँ पर मैं आज बहू के लिए कह रही हूँ कि बहू भी अपने कर्तव्य पूरे निभाए, पूरे नियम कायदों को, ससुराल के नियम कायदों को पूरा सीखे। जरूर नहीं कि अगर सास नहीं दबाव डाल रही है तो ये जरूर नहीं है कि आप करें ही नहीं। आप करें, जाके काम भी करें और उनके नियम कायदों को भी माने, और पूछें अपनी सास से कि आपके घर में या आपके यहाँ पर क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या है, कैसे त्योहार मनाया जाता है, क्या किया जाता है। तो और जब कहे सास आपसे कि ये यहाँ पर ये त्योहार ऐसे मनाया जाता है तो तुमको मनाना है या तुमको ये व्रत करना है, आप नहीं मानेंगे, मैं आपकी बढ़ाई नहीं करती, लेकिन मैं कभी, जब मैं अपने पीहर थी तो मैं रामदेव जी को माना करती थी, और जब ससुराल में आई तो मेरे हस्बैंड ने रामदेव जी को नहीं मानने दिया। नहीं मानने दिया तो उन्होंने कहा ठाकुर जी की ही चलेगी यहाँ पर पूजा। तो ठीक है, मैंने भी फिर, हालांकि सेवा मेरी सास ही करती थी ठाकुर जी की, और आज भी मेरे हस्बैंड ही सेवा करते हैं। मुझे आती है, मुझे आ गई, मैं सीख गई। लेकिन सारे व्रत मेरे हस्बैंड ने वहां पर मुझे करवाए, जाकर निर्जला 11 करवाया, जन्माष्टमी करवाया, करवा चौथ, और ये सारे जो व्रत थे ना, जो मैं कभी नहीं करती थी। करवा चौथ तो फिर शादी के बाद ही होता है। जो भी बड़े बड़े व्रत थे वो सारे मेरे हस्बैंड ने करवाए, और सास ने भी करवाए। कहा कि हम लोग करते हैं तो तुम भी करो। तो वो सारे व्रत मैं करने लगी। तो मैंने वहां के नियमों को मतलब सारे नियमों को माना और ढल गई बिल्कुल। उन लोगों में जैसा वो खाना खाते थे वैसा मैं खाना बनाती थी। तो एक बार मैंने जब पीहर में जाके खाना बनाया तो मेरे भाई साहब को फिर वो पसंद नहीं आया खाना। तो उन्होंने बोला कि तूने तो बिल्कुल अपने ससुराल जैसी सब्जी बना दी। तो वो हाथ ही वैसा पड़ने लगा, फिर जैसा ससुराल में बनता है वैसा ही बनने लगा। अब तो मैं काफी टाइम हो गया, फिर मेरा घर हो गया खुद का, और सास के साथ फिर हम नहीं रहते थे। तो फिर अब तो मैं अपने हिसाब से ही सब्जियां वगैरह बनाती हूँ, जैसे मैं बनाती थी पीहर में, तो वैसे ही बनाने लगी। वापस मेरा वही ढंग आ गया जो मेरी मम्मी का ढंग था, वो सारा मेरे काम में वही ढंग आया। तो कहते हैं माँ की परछाई होती है बेटी, तो आप सिखा के भेजती हैं। खैर, बेटी को सब काम आप और करने भी चाहिए उसे। अपने ससुराल में सारे नियम कायदों को करना चाहिए, और अपनी सास ससुर की सेवा करें, टाइमली उन्हें खाना दे, टाइमली उन्हें चाय दे, टाइमली उनका काम करे। जितना काम वो आपसे करवाते हैं वो तो करें आप। कोई जरूरी नहीं है कि सास ससुर, कईयों के नहीं भी शरीर चलता है तो उनके कपड़े भी धोने पड़ते हैं। ऐसा है कि कपड़े सब धोने पड़ते हैं, तो जो बिल्कुल आश्रित, आपके आश्रित हो जाते हैं सास ससुर, तो आपको करना चाहिए काम। बहू को भी पूरा सहयोग देना चाहिए अपने ससुराल में। ये नहीं कि सास ही सास करे, बहू भी पूरा सहयोग दे घर के कामों में। अपने हस्बैंड के कपड़े धोए रोज, अपने खुद के कपड़े धोए, और जहाँ तक हो सके अगर सास ससुर का नहीं चल रहा है शरीर तो उनके कपड़े धोए, उनको तय करे, टाइमली सब काम करके दे। क्योंकि जवान होती हैं बहुएं, तो जवान होती हैं तो सब काम कर सकती हैं।
ये तो मैं कहूंगी कि एक बहू का भी ये कर्तव्य है अपने सास ससुर के लिए कि एक तो उनका सामना न करे, जहां तक हो सके सामना न करे, और सामना करने की नौबत आती है जब तो करना ही पड़ता है। ज्यादा ही कोई आ जाती है आपके ऊपर आपत्ति तो आपको सामना भी करना पड़ता है। जब तक आप सामना नहीं करेंगे तो उस चीज का खात्मा नहीं होगा। जो भी कोई आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसमें तो आपको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सीधे हैं सास ससुर तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनका काम करके दें उनको, और उनके नियम कायदों के अनुसार चलें आप बिल्कुल। तो आज के वीडियो में इतना ही कहूंगी मैं कि बहू के भी कुछ कर्तव्य होते हैं अपने सास ससुर और अपने ससुराल के प्रति। उन नियमों को वो अच्छे से निभाए। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।